हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिएशन। तो आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये मेरे पास ये कपड़ा है कुर्ते का, तो ये वूलन का कुर्ता है। तो इसका स्टॉल में हटा देती हूँ और देखिए इसके बाद में ये ना चारों तरफ से बंद है कपड़ा, बिल्कुल एकदम बोरे की तरह। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको किधर से खोलूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सीधी तरफ से छांटूंगी, मैं कटिंग करूँगी। देखिए किस तरीके से मैं इसको पहले तो इसका सेंटर पार्ट निकाल के इसको अच्छे तरीके से बिछा लेती हूँ, इसकी सिलवटें निकाल के। देखिए इस तरीके से इसमें कुर्ते का फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन जो बना हुआ है उसके हिसाब से मैंने इसका सेंटर पार्ट निकाल लिया है और सेंटर पार्ट निकाल के मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। इसकी सारी सिलवटें निकाल दें आप। इस तरीके से आप रखें कपड़े को, बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड हम दूसरी तरफ रखेंगे। पर इसमें ओपन और बंद ही नहीं है, सारा ही बंद है। ये कपड़ा सिला हुआ है, मतलब गोल है ये। तो मैंने इस तरीके से इसको रखा है, इसकी सारी सिलवटें निकाल दी हैं। और सिलवटें निकालने के बाद देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसका जो डिज़ाइन है इसके हिसाब से इसका बिल्कुल मिडिल पार्ट निकाला है। इसका बीच का हिस्सा बीच से बिल्कुल मोड़ा हुआ है इसको। इसके नीचे कुर्ते में नीचे की तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसकी लेंथ नापेंगे और नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे छोड़ देंगे मोड़ने के लिए। तो मुझे इसकी लेंथ 42 इंच रखनी है, तो मैं इस तरीके से 42 पे निशान लगाऊंगी। और इस तरीके से ये मैं फ्रंट ऊपर की साइड से इसको मेज़र कर रही हूँ, तो इस पे चौक के निशान ज़्यादा ना रह जाएं, इसलिए मैंने वाइट चौक का यूज़ करा है। शोल्डर मैं इसके 6.5 लूँगी 34 के हिसाब से। शोल्डर वैसे तो 6.5 हुए, लेकिन मैं इसका 7 मैंने शोल्डर इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें हाफ कॉलर नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसलिए उसमें आधा इंच ज़्यादा शोल्डर लेते हैं। और इसकी डीपनेस भी आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया इस तरीके से, एक चौकोर निशान। उसके बाद हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऊपर से जहाँ से हमने लेंथ रखी है वहाँ से 15 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे और 21 इंच पे हम चौक के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम ओपन रखेंगे इसका पार्ट। तो अब हम इन निशानों को मेजरमेंट मेरे चेस्ट के हिसाब से इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 34 चेस्ट के लिए 1/4 पार्ट लेना है। 1/4 पार्ट इसका 8.5 इंच हुआ, तो हम इस तरीके से 8.5 पे निशान लगाएंगे। वैसे सिंपल कुर्ता, अगर कॉटन का कुर्ता आप कटिंग करते हैं तो उसमें आधा इंच लूजिंग भी देनी होती है, पर ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देंगे। 8.5 आ रहा है 34 का फोर्थ पार्ट, तो हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। कमर 28 है तो उसका चौथाई हिस्सा 7 आया, तो हम 7 पे निशान लगाएंगे। और हिप 35 है, 35 के अकॉर्डिंग 8.25 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम तीनों निशानों को लगाते हुए इस तरीके से इनको मिला देंगे। इन तीनों निशानों को हम ऐसे इंची टेप से या फिर आप स्केल रख के इसको मिला सकते हैं। और ये देखिए वाइट चौक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो मैंने पिंक कलर का चौक लिया है, पर मुझे वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट चौक से ही निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है। और हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे इसमें, तो हम इसमें 1.5 इंच के तीनों निशानों पे ही सिलाई मार्जिन देते हैं और फिर इस निशान को भी आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा के इनको तीनों को भी मिला देंगे। आप चाहें तो इसे स्केल से भी मिला सकते हैं या फिर आप इंची टेप से भी मिला सकते हैं। आप अगर बिगिनर भी हैं तो आप इस कुर्ती को कटिंग, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप कुर्ती की कटिंग आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इतने सिंपल तरीके से कटिंग की है, हर कोई इस कुर्ती की कटिंग कर सकता है। इस तरीके से मैंने तीनों निशानों को मिला दिया है। अब हम इसकी शोल्डर में डीपनेस देंगे, आर्म होल में डीपनेस देंगे। ये जो 2 इंच का हमने 2 इंच के नीचे निशान लगाया था शोल्डर के बाद में, आर्म होल के बाद में, तो हम इस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि जब हम आस्तीन को जोड़ेंगे तो उसमें सिलवटें ना पड़े, झोल ना आए। अब हम इसमें, ये फ्रंट है हमारे कुर्ते का, फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड आर्म होल के लिए हम 1 इंच का डीपनेस देंगे। तो 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के मैं राउंड इस तरीके से एक राउंड की शेप दे देती हूँ। और ये इस तरीके से हमने आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। अब हम इसका दामन देखेंगे, तो हमें इसका कितना दामन रखना है, तो मुझे इसका तैयार 20 रखना है, तो हम इस पे 20 का आधा 10 होता है, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी जिससे कि 1 इंच ऊपर
एक एक इंच साइडों से मोड़ने में चला जाएगा। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम इसको इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। चलिए करते हैं इसकी कटिंग। उन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम इसकी फटाफट कटिंग कर लेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सिलाई से जुड़े वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। अब हम इसी पार्ट को, अब हम जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है बैक साइड का कुर्ते का, तो हम उसको भी ठीक तरीके से बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद में उसी कुर्ते के कपड़े को, कुर्ते के जो कट करा था हमने, उसी को रख के बैक साइड के पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सेम ही हमें कटिंग करनी है, बस आर्म होल में थोड़ी सी गोलाई कम देनी है। आर्म होल हम फ्रंट साइड के 1 इंच की डीपनेस देते हैं और बैक साइड में 1.5 इंच पे देते हैं। तो हम थोड़ा सा आर्म होल को इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, कम डीप करेंगे। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है पहले ही, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी सब तो हम सेम ही कट करेंगे। तो हम इस बैक साइड को भी कट कर लेते हैं इसी तरीके से। अच्छे से रख लें आप कपड़े को ध्यान से कि कोई सिलवटें ना हो, और दोनों तरफ से बराबर करके उसको रख लें और कटिंग कर लें। इस तरीके से आप अगर कुर्ते की कटिंग करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया है इसमें कटिंग करने का तरीका। अब ये देखिए मेरे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला बैक पार्ट है इसका कुर्ती का। और इसमें फ्रंट पार्ट में गले का डिजाइन दिया हुआ है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही नेक बनाऊंगी। और मैं इसमें हाफ कॉलर नेक बनाऊंगी, वो आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो में देख सकते हैं हाफ कॉलर नेक किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ कमर का और ये हिप का और चेस्ट साइज का जो भी मेजरमेंट करा था, हम वहाँ पे थोड़ी थोड़ी नॉचेस लगा लेंगे, जिससे हमें पहचान रहे। क्योंकि हमने ये फ्रंट साइड से मेजरमेंट करा है, तो हम सिलेंगे कुर्ती तो बैक साइड में हमें थोड़ा पहचान रहेगी। अब ये शोल्डर देखिए मैंने 7 इंच के लिए थे, तो मैं इसकी गले की गोलाई दूंगी 3.25 इंच पे। 3.25 इंच पे, सॉरी 3.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और गले की डीपनेस मैं 6.5 रखती हूँ, तो इसमें 7 आ रही है, तो 6.5 वो तैयार होने के बाद में आधे इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 6.5 ही रहेगी। तो ये उस हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है। डिजाइन के अकॉर्डिंग ही गला बनेगा इसमें। बैक साइड में कॉलर नेक जब हम बनाते हैं तो बैक साइड में हम 1 इंच की डीपनेस देते हैं। तो मैं इस तरीके से 3.25 पे निशान लगा लूँगी और 1 इंच की गहराई देके इसको बैक साइड के गले को कट कर लेंगे। फ्रंट साइड का गला मैंने अभी कट नहीं करा है, क्योंकि मैं इसको कपड़े के साथ रख के पहले इसकी आगे की गोलाई की डिजाइन बनाऊंगी, उसके बाद में नेक लगाऊंगी। तो हमारा ये फ्रंट और बैक साइड का कुर्ता कटिंग हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और आस्तीनों के लिए मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैंने ये बचे हुए कपड़े को अच्छे तरीके से बिछा लिया है। अब हम देखेंगे इसमें कितनी लंबाई है, क्योंकि मैं फुल लेंथ की स्लीव बनाऊंगी। जितनी भी इस कपड़े में लेंथ बची होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही फुल स्लीव बनाऊंगी इसकी कुर्ते में। तो देखिए मैं पहले इसको आधा आधा करके नाप लेती हूँ कि कितनी लंबाई की आस्तीनें बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे एक किनारे के साइड से तिरछा कटा हुआ है कपड़ा, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आप पहले ही देख लें कि किसी कपड़े में तिरछा है या कुछ भी, तो आप पहले ही उस पर ध्यान दे लें, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। तो हम यहीं से इसको मेजरमेंट करेंगे जहाँ से ये तिरछा है। दूसरे साइड जो एक्स्ट्रा है हम उसको निकाल देंगे। तो यहाँ से ये मैंने डबल करके रखा है, तो 21 इंच आ रहा है, यानी कि हमारी 21 इंच की तैयार स्लीव बन सकती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी, डबल करके इस तरीके से रख लूँगी और हम यहाँ पे एक 21 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई के लिए पहले हम अच्छे से इसकी सिलवटें निकाल लेंगे। जब भी आप कुछ भी कपड़े की कटिंग करें तो अच्छे से कपड़े को बिछा लें, सिलवटें निकाल लें उसकी, जिससे कटिंग करते टाइम कपड़ा टेढ़ा बेढ़ा ना होगा। तो अच्छे से मैंने बिछा लिया है इसको। अब मैं इसकी लंबाई देखिए 21 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। यहाँ पे ये फुल स्लीव का ही कुर्ता बनेगा, विंटर्स का है वैसे भी, तो फुल स्लीव का ही सही रहता है। तो 21 इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है और दूसरे साइड भी मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगी और इनमें
आस्तीन का शेप देते हुए हम इसकी भी कटिंग करेंगे। ये यहाँ पे 9.5 आ रहा है तो ये बिल्कुल फिट रहेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 3 इंच इस तरीके से नीचे निशान लगाऊंगी। आस्तीन की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच का डाउन रख के इस तरीके से निशान लगाऊंगी और गोलाई का शेप देते हुए हम इस तरीके से आस्तीन का शेप देंगे। इस तरीके से हम गोलाई देते हुए इसको रख लेंगे। और आस्तीन की मोरी हमें 4.5 इंच रखनी है, तो हम उस हिसाब से उसमें भी निशान लगा लेंगे। तो मोरी की साइड में मैंने इस तरीके से इसको मेजरमेंट करा है, तो मुझे 4.5 तैयार रखनी है। तो मैं 1.5 इंच का लूजिंग सिलाई मार्जिन देते हुए 6 पे निशान लगा लूँगी। और पहले हम जो फिटिंग का निशान है उसको मिलाएंगे, उसके बाद में हमारा जो सिलाई के साथ मार्जिन के साथ जो हमने निशान लगाया है उसको मिलाते हुए आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से रख के हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में हम दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से इस आस्तीन को रख के दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो मैंने एक आस्तीन को पहले कटिंग करी है, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा है तो अगर आपके पास कुर्ते का प्लेन कपड़ा है तो आप साथ साथ दोनों आस्तीनों को रख के कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कुर्ते में अगर डिजाइन है कपड़े में तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप कुर्ते का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी अलग अलग कटिंग करें और आस्तीनें भी दोनों अलग अलग ही कट करें। इससे डिजाइन का हमें अंदाज़ा रहता है। कई बार क्या होता है गलत कट जाता है तो फिर परेशानी होती है। इस तरीके से मैं यहाँ से जो हमारा तिरछा कपड़ा था पहले वाली आस्तीन में उसको भी कटिंग करके निकाल दूँगी। और अब ये हमारा कुर्ता और आस्तीन दोनों का ही कपड़ा कटिंग हो चुका है। अब हम सिलाई के लिए मैं इसकी सिलाई की वीडियो दूसरे वीडियो में डालूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके। ये सिर्फ कटिंग की वीडियो थी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके लिखें, बताएं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालने के लिए। स्टिचिंग की वीडियो मैं इसके दूसरे पार्ट में डालूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी कटिंग होके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।